लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो ने फैंग को हरा दिया था और उसने बाकी सारे लोगों को बचा लिया था। अगले दिन ये न्यूज फैल जाती है कि कोई ई रैंक वाला डी रैंक के डंजन में अकेले गया और सारे जख्मी हंटर्स को बाहर लेके आया। ये न्यूज गिल्ड टॉर्टोइज के कुछ अपर स्टाफ भी पढ़ लेते हैं और अब वो सुहो को अपने गिल्ड में लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक मेंबर सुहो को कॉल लगा देता है और हम देखते हैं कि वो अपने फोन को काफी गुस्से से टेबल पे रख देता है। ये देख के लियो से कहता है, क्या तुम्हें संजुनो से कोई रिप्लाई मिला? वो एक न्यूबी रैंक वाला है, यकीनन ऐसा बड़े गिल्ड से ऑफर मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होगा। मेंबर बताता है, बात ऐसी है कि उसने रिजेक्ट कर दिया। ये सुन के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या उसने हमें रिजेक्ट कर दिया? एक न्यूबी ई रैंक वाले ने हमारे गिल्ड को रिजेक्ट कर दिया। आखिर ये बात सेंस भी कैसे बना सकती है? मेंबर बताता है, उसने कहा है कि वो अभी किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता। ये सुन के लिए फिर से हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या एक हंटर गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता? क्या उसे लगता है कि क्या वो एक यस रैंक का है? मेंबर कहता है, खैर अब हम क्या ही कर सकते हैं, चलो ये मानते हैं कि वो जल्दी हमसे कांटेक्ट करेगा। ली कहता है, उसे पता चल जाएगा कि बिना गिल्ड के हंटर होना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। आगे हम सुहो को उसके घर में देखते हैं। वो कहता है, जब से मैं डंजन से आया हूँ उसके बाद मुझे काफी सारे गिल्ड से ऑफर्स आ रहे हैं। बेरू कहता है, बहुत सारे लोग आपके टैलेंट को चाहते हैं। सुहो बताता है, पर वो सब मुझे पोर्टर या कलेक्टर के लिए हायर करना चाहते हैं। आखिर ये इतने सारे क्यों हैं? अगर मैं किसी गिल्ड में ज्वाइन होता हूँ तो सिस्टम के साथ मुझे लेवल अप करने में दिक्कत होगी। अभी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए मेरे पास कोई भी कारण नहीं है। खैर राकान के फैंग, क्या अब हम हमारी बात जारी रखें? हमें हल्का सा एक पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ सुहो ने कहा था कि अगर राकान का फैंग सुहो की हेल्प करेगा तो वो उसकी जगह बचाने में उसकी हेल्प करेगा। ये सुनने के बाद फैंग मन में कहता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है? क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि फैंग और शैडो एक साथ बैटल में लड़ेंगे? क्या मजाक है? आखिर ये डायरेक्टली ऐसे कैसे बात कर सकता है? हालांकि शैडो एनिमी ना हो के साथी भी हो सकता है। ये आइडिया बुरा नहीं है। फैंग सुहो से कहता है, मेरी एक कंडीशन है, मुझे फैंग मोनार्क के ऐसे ही दूसरे सीक्रेट ग्राउंड में ले जाओ। प्रेजेंट में सुहो फैंग से कहता है, तो तुम्हें किसी जगह के बारे में पता है? फैंग बताता है, चाहे वो कितने भी दूर हो, पर मुझे फैंग मोनार्क के सीक्रेट ग्राउंड की लोकेशन पता है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो गेट उन्हें लीड करता था अब वो पहले से ही जा चुका है। ह्यूमंस उसे क्या कहते हैं? हाँ, डंजन ब्रेक। यकीनन ये पहले से ही हो चुका था। ये सुन के सुहो कहता है, इसका मतलब वो सीक्रेट साइड एक फील्ड टाइप का डंजन होगा। फील्ड टाइप डंजन ये तब होता है जब डंजन ब्रेक हो जाता है और डंजन के अंदर के मॉन्स्टर उस जगह पे कब्जा कर लेते हैं। सुहो यूजुनो को मैसेज करता है कि वो कुछ काम के लिए बाहर जा रहा है तो वो उसकी चिंता ना करे, ना ही उसे ढूंढे। सुहो अपना बैकपैक तैयार कर लेता है और तीनों फील्ड डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे हम सुहो को उस जगह पे देखते हैं, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ था। इस जगह को देख के सुहो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और वो कहता है, क्या सच में ये वही जगह है? फैंग कहता है, हाँ ये वही जगह है। तभी सुहो देखता है कि सिर्फ हेनो गिल्ड को ही यहाँ जाने का परमिट है। सुहो कहता है, अरे यार ये अच्छा नहीं है, ये जगह तो हंटर गिल्ड की होनी चाहिए, अंदर घुसना इलीगल होगा। और ये हैना गिल्ड के लोग सारे गैंग टाइप के हैं तो वो सारे डरावने होंगे। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क आपको इस क्रिएचर की बात नहीं सुननी चाहिए, इसके बदले मैं आपको लेवल अप करने का सुझाव देता हूँ। सुहो बेरू की बात नहीं मानता और वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बेरू हैना गिल्ड के कैमरास के बारे में सुहो को बताता है। सुहो रूलर अथॉरिटी का यूज करके उनको कुचल देता है और कहता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो कोई भी एविडेंस नहीं रहेगा। बेरू कहता है, जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं मुझे मोनार्क की याद आ रही है। सुहो जंप लगा के अंदर आ जाता है। यहाँ पे काफी सारा फॉग होता है। ये देख के सुहो कहता है, क्या सारे फील्ड डंजन में ऐसा ही फॉग होता है? बेरू बताता है, ये फॉग आउटर स्पेस का माना है, ये डायमेंशन की दीवार को पार करता है और दुनियाओं का टूटने का कारण बनता है। फैंग कहता है, ये फॉग ही कारण है जिससे मैं डायमेंशन से टूट के अर्थ पे लिंक हो गया। आउटर स्पेस के एंटिटीज डायमेंशन में बड़ा सा होल बना के अपने आर्मी को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज्यादा माना तैयार होगा उतना ही डायमेंशन में ट्रेवल में उनका प्रभाव होगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ। ये सब सुन के सुहो कहता है, ओह तो क्या स्ट्रॉन्ग लोगों को यहाँ पे आने में समय है? तो चलो मुझे जल्दी से लेवल अप करना चाहिए। सुहो के सामने ऑरेंज नेम टैग वाले मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फैंग कहता है, अब समय है कि मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊं। सुहो कहता है, हाँ ठीक है, पर मैं तुम्हें अपना मेन वेपन बना के यूज नहीं करूंगा। ये सुन के फैंग काफी
काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सुहो कहता है मेरे पास अपना खुद का लड़ने का तरीका है। सुहो मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। वो अपने अलग अलग स्किल का यूज करके उनको हरा रहा था। सबको खत्म करने के बाद सुहो उनकी शैडोज को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वो कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करके काफी सारे इक्विपमेंट को लेना, ये है मेरा फाइट करने का नया तरीका। यह सब देख के फैंग मन में कहता है तो ये है शैडो मोनार्क के वंशज की ताकत। जितने ज्यादा एनिमी होंगे, जितना ज्यादा देर तक फाइट चलेगी, डेट को यूज करके उतना ही ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम बैटल में क्यों हारे। यकीनन शैडो मोनार्क का कोई मुकाबला नहीं है। आगे सुहो कहता है अब मैं 5 शैडो सोल्जर्स को संभाल सकता हूँ क्योंकि मेरे इंटेलिजेंस स्टैट बढ़ गए हैं। लेकिन तभी बेरू कहता है ग्रेट शैडो मोनार्क के 1000 शैडोज के मुकाबले। इतना कहते ही सुहो उसको एक पंच मारता है और उनसे कहता है चुप रहो। फैंग के रास्ते को बताते हुए सुहो और बेरू आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो सीक्रेट वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। सुहो जगह को देखने लगता है। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग पहरा दे रहे थे। उन्हें देख के सुहो कहता है इतनी रात हो चुकी है लेकिन अभी भी यहाँ पे लोग हैं। सुहो मन में कहता है इसकी कोई तो वजह होगी, शायद मॉर्निंग में मॉन्स्टर को हंट करना आसान होगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक ट्रक आ जाता है। सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि इन लोगों ने यहाँ कुछ लोगों को किडनैप करके लाया है। ये देख के सुहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पे किसी को किडनैप करके लाया है। वो बेरू से कहता है बेरू क्या मैं अभी एक किडनैपिंग को देख रहा हूँ? बेरू कहता है हाँ यंग मोनार्क, लग तो ऐसा ही रहा है। यंग मोनार्क जबकि आप ऐसे अंदर घुस चुके हो तो हमें इसके बीच में नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें पता चलेगा कि आप ऐसे अंदर आए हो तो शायद आपके हंटर की राइट्स भी चले जाए। तभी बेरू देखता है कि वो तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। नरेटर कहता है फादर एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि वायलेंट क्राइम में स्पेशलाइज्ड थे और ग्रैंडफादर जो एक लेजेंडरी फायर फाइटर थे। संगसुओ जो 21 साल का है वो इन दोनों के फिगर्स के अंदर बड़ा हुआ। जब न्याय की बात आती है तो पहले एक्शन करना और बाद में सोचना, उसने इस आदत को डेवलप कर लिया। हम देखते कि सुहो हंटर को किक मारता है। ये देख के वहाँ के सारे हंटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सुहो से कहते हैं है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी सुहो का दिमाग ठिकाने पे आ जाता है और वो अपने मन में कहता है अरे यार मैंने पहले एक्शन लेने का ही सोच लिया। दूसरे के गिल्ड की टेरिटरी में घुसना ये इलीगल है। अब मैं क्या करूँ? सुहो को कुछ आइडिया आ जाता है। हम देखते कि सुहो शैडोज के हेल्प से अपने चेहरे पे एक मास्क लगा देता है और वो कहता है मैंने देखा कि तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ लोगों को किडनैप किया है। आखिर तुम्हारा गिल्ड के लोग क्या कर रहे हो? हंटर कहता है मैंने भी तुमसे यही पूछा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या दूसरे के टेरिटरी में घुसना काफी नहीं था कि तुम हम पे अभी अटैक भी कर रहे हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? हंटर बाकी हंटर से कहता है कि उसे खत्म कर दो। हंटर सुहो पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। सुहो इनके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। इनको देख के सुहो अपने मन में कहता है मैंने इनको देख के रखा है, ये हाइना गिल्ड के डी रैंक के नॉर्मल हंटर्स है, मुझे अपने ताकत को कम रखना चाहिए। सुहो एक हंटर को पंच मारता है। सुहो ने अपनी फुल पावर से भी हमला नहीं किया था लेकिन वो हंटर काफी ज्यादा दूर जाके गिरने लगता है। बाद में सुहो बाकी के हंटर को भी पीट देता है। ये देख के बेरू अपने मन में कहता है यंग मोनार्क आप स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहे हैं। डी रैंक के अवेकन आपके सामने कुछ भी नहीं है। हम सुहो के स्टेट्स को देखते हैं। अभी वो 60 लेवल पे पहुंच चुका है। आगे सुहो सारे हंटर को एक साथ बांध लेता है। सुहो किडनैप किए लोगों को आजाद कर देता है। लड़की सुहो से कहती है हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हंटर एसोसिएशन के हंटर गिल्ड से हैं? सुहो कहता है आप उस तरीके से सोच सकते हैं, यहाँ पे मैं सब कुछ संभालूंगा तो आप जल्दी से किसी सेफ जगह पे चले जाइए। लोग ट्रक से यहाँ से निकल जाते हैं। सुहो कहता है लेकिन हाइना गिल्ड लोगों को किडनैप क्यों कर रही है? तभी फैंग कहता है सुहो मैं फील कर पा रहा हूँ। सुहो कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? फैंग बताता है हमारा यहाँ आने का कारण वहाँ पे है। सुहो यहाँ पे आ जाता है। हम देखते कि यहाँ के हालात काफी ज्यादा बुरे होके रखे हैं। सुहो कहता है क्या यहाँ पे लोगों को कैद करके रखा था? तभी बेरू कहता है यंग मोनार्क मुझे धुंधली सी एक एनर्जी महसूस हो रही है। आगे हम देखते कि यहाँ प्रिजन में एक छोटे से वुल्फ के बच्चे को कैद करके रखा है और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। सुहो कहता है उन्होंने यहाँ पे कुत्ते को क्यों कैद करके रखा? आखिर हाइना गिल्ड क्या करना चाहता है? अभी फैंग कहता है ये कोई कुत्ता नहीं है, ये यंग वुल्फ फैंग मोनार्क का वंशज है। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे फैंग बताता है वार में शैडो मोनार्क से हारने के
के बाद फैंग मोनार्क ने अपने बच्चों को सेफली सेंचुरी तक पहुंचाने के लिए एक गार्ड को साथ भेजा था। उनको यकीन था कि अगर उनका वंशज सर्वाइव कर पाएगा तो दूसरा फैंग मोनार्क एक दिन जरूर दिखाई देगा। सच कहो तो मुझे फैंग मोनार्क के बर्थ की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। मैंने तो उनका वंशज बस जी पाए ऐसी आशा की थी। सुहो वुल्फ को आजाद कर देता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क, इससे निकलने वाली एनर्जी से मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये फैंग मोनार्क ही है, लेकिन इसकी प्राण शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। सुहो बेरू से कुछ कहने चाह रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे वुल्फ को गार्ड करने वाला आ जाता है। वो कहता है, सारे लोगों की ऐसे हालत देख के मुझे लगा काफी घुसपैठिए आए होंगे, लेकिन यहाँ तो बस एक ही पर्सन है। सुहो मन में कहता है, अरे यार वहाँ पे कोई और बचा था क्या? ये कोई मॉन्स्टर है? इस गार्डियन का नाम है ब्रॉकी। ब्रॉकी कहता है, हाइना गिल्ड बेकार है, आखिरकार ह्यूमन पे कहाँ ट्रस्ट किया जा सकता है। फैंग ब्रॉकी से कहता है, ब्रॉकी तुम जिंदा हो? सुहो फैंग से कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? फैंग बताता है, हाँ ऐसे बच्चों को गार्ड करने का काम दिया गया था। ब्रॉकी कहता है, काफी समय हो गया राकान के फैंग, तो तुम भी जिंदा हो? फैंग कहता है, ब्रॉकी तुम भूल गए हो कि तुम्हें बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। आखिर तुम इन गिल्ड वालों के साथ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? ब्रॉकी बहुत ही तेजी से सुहो के पास आ जाता है और वुल्फ को ले लेता है। उसके बाद वो सुहो को एक किक मार देता है, जिससे सुहो काफी ज्यादा दूर जाके टकरा जाता है। बेरू बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो तुरंत सुहो के पास आ जाता है और कहता है, यंग मोनार्क आप ठीक तो है ना? सुहो कहता है, आज तक मुझे जितने भी हिट लगे ये सबसे ज्यादा जोरदार था। सुहो के सर से खून निकलने लगता है। उसकी इंश्योरेंस स्किल लेवल अप हो जाती है। इससे उसका फिजिकल रेजिस्टेंस 40% हो चुका है। अब सुहो के सारे घाव मिट चुके हैं। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क जब हम यहाँ पे आए थे मुझे एक हल्की सी एनर्जी सेंस हुई थी और उससे मुझे कुछ याद आने लगा था। ये एनर्जी किस प्रकार की है अब मैं ये समझ गया हूँ। ये है इट्रिम। मैं उसके अंदर से इट्रिम की एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। आगे हम फैंग और ब्रॉकी को देखते हैं। फैंग ब्रॉकी से कहता है, ब्रॉकी आखिर तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम फैंग मोनार्क के बच्चे के साथ ये सब क्या कर रहे हो? ब्रॉकी कहता है, मेरे सेंचुरी को खोने के बाद भी मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई? तुम्हें क्या लगता है ये कैसे हो पाया? फैंग को कुछ भी समझ नहीं आता। आगे ब्रॉकी कहता है, सिंपल है, जो फिट रहता है वो सरवाइव करता है। कमजोरों का नसीब ताकतवरों के हाथों में होता है। ये बच्चा कमजोर है लेकिन ये फैंग मोनार्क का बच्चा है। तुम ये कह सकते हो कि आसपास में ये सबसे अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है, इसीलिए मैं इसे खाने वाला हूँ। मैं रेगुलरली ऐसे तंदुरुस्त रहने के लिए फैंग मोनार्क के बच्चे का खून पीता रहा। ये सब सुन के फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ब्रॉकी अगर तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा तो मैं ये भी करूँगा। ब्रॉकी हंसने लगता है और वो कहता है, तुम्हारे जैसे कमजोर आखिर खुद से क्या ही कर पाएंगे? राकान के मरने का कारण ये था क्योंकि वो कमजोर था। मैं अब तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग और फिट हूँ। शायद ये भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट फैंग मोनार्क बनूं। तभी सुहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके फैंग को बहुत ही तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा करते समय वो फैंग के हाथ को एक कट लगा देता है। बेरू राकान के बच्चे को ले लेता है। फैंग बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। वो सुहो से कहता है, सुहो सब कुछ समझ जाता है। वो फैंग से कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो, पर मेरे लिए ये अच्छा ही है। मुझे इसके साथ कुछ अपना बिजनेस चुकाना है। फैंग और शैडो में ये पहली बार अलायंस होगा। सुहो मन में कहता है, इट्रिम हाँ आखिरकार मुझे अपने पापा से रिलेटेड एक क्लू मिल गया। आगे ब्रॉकी कहता है, कीड़े मैं तुझे खत्म कर दूंगा। हम ब्रॉकी के आंखों में एक अलग सा ही पैटर्न देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।